कि इंसानों को इन परिंदों की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर परिंदों को इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत है? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि परिंदों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जंगलों में ख़त्म हो रहे हैं, हमें इनके कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहिए, हमें नेशनल पार्क डेवलप करने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं। लेकिन दर हकीकत बात यही सही है कि हम इंसानों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, हम इनकी कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कंजर्वेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये दुनिया में ना हो तो उसका एक इम्पैक्ट बता देता हूँ, अगर ये परिंदे दुनिया में से ख़त्म हो जाएं तो सिर्फ 1 साल के अंदर इतने कीड़े हो जाएंगे कि हम घुटनों तक कीड़ों तक भर जाएंगे। क्योंकि इकोसिस्टम में इनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है। इकोसिस्टम अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी जंजीर है कि उसकी हर कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई, और अगर एक भी कड़ी डिस्टर्ब हो गई तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये एक नेचुरल लॉ है। तो आज का शो में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला बर्ड है, आज के शो का हमारा सबसे छोटा बर्ड कॉनियोर पैरेट, और हम उसी के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे कि ये बर्ड वहाँ पे रहते हैं किस तरीके से, कौन कौन से बर्ड हमारे इस पार्क में मौजूद है। सबसे पहला बर्ड है कॉनियोर बर्ड। ये आमतौर पे तोते जो हैं वो दुनिया में वो वाहिद परिंदा है जो इंसान की हूबहू आवाज़ निकाल सकता है, बिल्कुल उसी पिच में, उसी टोन में, लेकिन हर तोता ऐसा नहीं कर सकता। तो कनियोर पैरेट उसी तोतों में से एक है जो डिफरेंट तरह की विस्लिंग तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर वॉइस कॉपी नहीं कर सकते। बहुत ही छोटे साइज़ का पैरेट होता है, इसका मैक्सिमम साइज़ यही होता है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ब्रीड्स के कॉनियोर्स मौजूद है, जिसमें आपको यहाँ पे उड़ते हुए भी नजर आएंगे, जिनका सर येलो है और पीछे से उनका कलर ग्रीन है। वो सन कनियोर पैरेट है और उनको उसी वजह से ये नाम दिया गया, और आमतौर पे ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। जो पैरेट है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ब्रीड है यहाँ की। हमारे जो जितने भी बर्ड्स हैं उन सब में सबसे कलरफुल पैरेट्स में से एक है। 8 पैरेट्स होते हैं, इसकी डिफरेंट ब्रीड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये भी आप ग्रुपिंग में ही इनको देखेंगे। बहुत छोटे बर्ड होते हैं कनियोर पैरेट्स की तरह। ये भी जो है वॉइस तो नहीं कॉपी कर सकते लेकिन ये विस्लिंग वगैरह करते हैं। और ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है, यानी ये फ्रूट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो सीड्स वगैरह होता है उसको ये कम खाना पसंद करता है, और जो सॉफ्ट डाइट होती है उसको ज़्यादा लेता है। एक और ये काम ऐसा करता है जो कोई और तोता नहीं करता, ये फूलों में से पॉलन ग्रेन और नेक्टर निकाल लेता है। जो हमारे पास बर्ड है वो बड़ा ही कॉमन सा बर्ड है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का नेटिव है। वैसे तो ज़्यादातर बर्ड जैसे बाहर से इम्पोर्ट कराए गए, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान का नेटिव है। और पाकिस्तान में 2 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें से 2 तरह के पैरेट पाए जाते हैं, जिसमें से एक ग्रीन रिंगनेक पैरेट है और दूसरा ये अलेक्जेंड्रिन पैरेट है। ग्रीन रिंगनेक पैरेट बड़ा कॉमन है, हम सबके घरों में कभी ना कभी रहा ही है, जिसे हम प्यार से मिट्टू कहते हैं। लेकिन ये जो पैरेट है उसके अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस ये होता है कि इसका जो बाजू होता है उसके ऊपर रेड कलर का एक निशान होता है, उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, और उसे उर्दू में हमारे जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर पहाड़ी पैरेट भी कहा जाता है। ये भी वॉइस वगैरह कॉपी कर लेता है लेकिन स्टिल इसकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अब जो पैरेट्स आ रहे हैं उनकी है। तो नेक्स्ट हमारा जो पैरेट है वो पैरेट है जिसे कहा जाता है चोर परिंदा या फिर चोर तोता, क्योंकि इसे थीफ पैरेट कहा जाता है। काकाटू पैरेट जो है बड़े मशहूर है, दूसरों के घोंसले में से चीज़ें चुराने के लिए, अपना पिंजरा खोलने के लिए, उसके लॉक्स खोलना जानता है, ये पजल सॉल्व करना जानता है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव ये बर्ड होता है। अगर एक बार किसी से अटैच हो जाता है तो फिर इसकी अटैचमेंट का सबूत यह है कि जैसे हम इंसानों को डिप्रेशन होता है, सिमिलरली इन तोतों को भी डिप्रेशन होता है। और जिस तरीके से सुसाइड होता है तो ये भी एक तरह की सुसाइड करते हैं, जिसे प्लकिंग कहते हैं। जब इनका ओनर इनको टाइम कम देना स्टार्ट कर देता है या किसी वजह से ये स्ट्रेस में आ जाते हैं तो ये अपने बालों को नोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इनकी ज़िंदगी के दौरान इनके लिए सुसाइड ही होता है क्योंकि अपने आप को तकलीफ पहुँचा रहे होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये मीडियम सल्फर काकाटू है, जिसे क्रिस्टेड काकाटू भी कहा जाता है। इसके ऊपर ये प्यारा सा क्रिस्ट होता है, जब ये एक्साइटेड हो जाता है तो ये उसको खोल लेता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। दूसरी जो हमारे पास काकाटू की ब्रीड है, इसके ऊपर कोई क्रिस्ट नहीं है। काकाटू की डिफरेंट ब्रीड है, जिसमें एक सबसे बड़ा जो काकाटू है वो पाम काकाटू भी है, जो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा यहाँ पे हिस्सा भी बनेगा। गफिन काकाटू है जो कि छोटा होता है, इसके ऊपर क्रिस्ट नहीं होता, लेकिन ये दोनों ही बहुत बड़े बहुत ज़्यादा शरारती पैरेट्स में से एक है। और इवन आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम इन्हें ट्रेन कर रहे हैं, तो ये आपके सामने कुछ पजल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे कुछ अगले शोज में। नेक्स्ट हमारा जो पैरेट है वो पैरेट है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। 300 से ज़्यादा वर्ड्स को ये याद रख सकता है, पूरे जुमले ये बोल सकता है, पूरी बातें ये प्रॉपर सीख जाते हैं। क्विक लर्नर ये पैरेट होते हैं, इसे ग्रे पैरेट कहा जाता है। ये नाम इसे इसके कलर की वजह से दिया गया है। अफ्रीका में पाए जाते हैं। आमतौर पे जितने भी पैरेट्स आप देखेंगे ज़्यादातर जो है लॉन्ग टेल के साथ होते हैं, लेकिन इनकी दो मैक्सिमम यही साइज़ होता है, ये इतने ही छोटे रहते हैं। और ग्रे कलर की वजह से इनको नाम दिया गया अफ्रीकन ग्रे कॉन्गो। इन्हें कहा जाता है कि कॉन्गो उस इलाके से जहाँ से ये पाए जाते हैं।
ड्राई फ्रूट ये बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 50 to 60 ईयर्स भी कैप्टिविटी में रहता है। अगला जो हमारा बर्ड है उसमें से दो बर्ड हमारे आज के शो के सबसे बड़े बर्ड्स हैं, जिसमें से एक सेकंड लार्जेस्ट पैरोट है इस दुनिया का। ये जो रेड कलर का आप पैरेट देख रहे हैं ये सेकंड लार्जेस्ट पैरेट इन द वर्ल्ड है। इस ब्रीड का नाम है ग्रीन विंग मकाओ, जबकि लोग इसे देख के रेड मकाओ कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है ग्रीन विंग मकाओ, जो कि इसके हरे बाजू की वजह से इसे नाम दिया गया। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी चोंच में इतनी पावर होती है किसी की उंगली पे फ्रैक्चर कर सकते हैं, इवन या अखरोट को भी अपनी चोंच से तोड़ लेते हैं। और बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उसके लिए बड़े बड़े सुराखों के अंदर ये घोंसले बनाते हैं, और बड़े अगर इनको ब्रीड भी करानी होती है तो इनके लिए बड़े बॉक्सेस लगाए जाते हैं, जिसमें से एक बॉक्स हमने वहाँ टॉप पे लगाया हुआ है, जिसपे इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ब्रीड करेंगे। दो ब्रीड्स हैं हमारे पास, एक ग्रीन विंग और एक ब्लू गोल्ड मकाओ। ब्लू गोल्ड मकाओ उसको उसके कलर की वजह से कहा जाता है। ये भी बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं और इनका ताल्लुक जो है ब्राज़ील से, और ये भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मगर ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस तरीके से आम तौर पे लो फ्लाइट्स नहीं लेता और ज़मीन पर कम से कम आने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर जो उसका जो लाइफ स्पैन है इसी तरह के एरियाज़ में होता है जहाँ पे इंसानों की आमोद-रफ्त कम हो। शायद इसलिए कह रहा हूँ कि आमतौर पे जो बर्ड्स हैं वो बहुत इजी ब्रीड कर लेते हैं, पैरेट्स वगैरह, लेकिन ये वो बर्ड है इनको सेट होने में ही कई साल लग जाते हैं और कई साल बाद जाके ये ब्रीड कर पाते हैं। ड्राई फ्रूट्स इनकी बेसिक डाइट होती है और शौक से खाते हैं, जैसे अखरोट, पीनट्स और सनफ्लावर सीड्स वगैरह। इकोसिस्टम में इनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है, क्योंकि जब ये कोई फल खाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब उसे खा लेते हैं तो वो फल तो हज़म हो जाता है, लेकिन उसका जो बीज होता है वो ये हज़म नहीं कर पाते। तो ये अपनी जो पूप है उसके ज़रिए पूरे जंगलों में वो बीज को फैलाते हैं ताकि पौधों की जो है अफजाइश हो सके। तो ये जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर ग्रीनरी हमेशा आबाद रहती है, क्योंकि ये एक तरह से फार्मर्स हैं उन फॉरेस्ट के। अगला जो हमारा एनिमल है वो एक ऐसा एनिमल है जो कि पैरेट नहीं है, लेकिन हज़ारों मील का सफ़र करता है, बहुत ही लॉन्ग फ्लाइट्स लेता है, कई कंट्री के ऊपर से गुजरता है, और वो खुद तो तकरीबन 7 किलो का है, लेकिन तकरीबन अपने ही वज़न के बराबर का वो खाना अपनी चोंच के अंदर रख सकता है, क्योंकि उसकी चोंच के नीचे एक स्पेशल पाउच है। तो वो हमारा आज का जो बर्ड है उसका नाम है पेलिकन बर्ड। अच्छा, इसे हमने फाइंडिंग नीमो मूवी के अंदर देखा होगा, ये उस फिश को उठा के लेके जाता है। तो ये रियल ऐसा ही, एक फिश ला के दीजिएगा मुझे जल्दी से, अगर हमारे पास एक फिश है तो ला के दीजिएगा। ये कैच करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और हवा से उड़ते उड़ते समंदर में से ही अपना शिकार को कैच करके ले जाते हैं। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पानी के साथ मछली इनके यहाँ गले में आ जाती है और ये जिंदा मछली अपने घोंसले तक ले जाते हैं। आप ये पाउच देख सकते हैं इसका, इसके अंदर ये 5 से 7 किलो की भी मछली बहुत आराम से रख सकता है। जैसे एक रबर बैग होता है इसी तरीके की एक स्ट्रेचेबल इसकी स्किन है इसके नीचे। तो ले जाओ वहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है, क्योंकि हम रेन फॉरेस्ट की बात करें तो सिर्फ वहाँ पे बर्ड्स तो नहीं होते हैं, और भी एनिमल्स होते हैं जो उनके साथ रहते हैं। तो एक ऐसा जानवर जो आप सबको पता है कि वो क्या है, उसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं और उसे सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब वो एनिमल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, बल्कि उनके पेरेंट्स भी उनके साथ शामिल हो जाए, तो एक आवाज़ में, एक अल्फाज में मुझे चिल्ला के आंसर दीजिएगा कि वो क्या चीज़ है।